ड्रैगन 8 की बॉडी स्पेस के फैब्रिक के थ्रू चिरती है और सीधा वीर के सामने आ जाती है। उसकी मुट्ठी स्टील के किसी रॉकेट के जैसी थी, जिसका मेन मकसद वीर के सिर पर स्ट्राइक करना था। लेकिन इससे पहले कि उसका पंच लैंड हो पाता, उसकी ड्रैकॉनिक प्रेजेंस लाइटनिंग के साथ फट गई थी। लेकिन वीर डॉज नहीं करता है, बल्कि अपने ओपोनेंट की स्ट्राइक से टकराने के लिए वो अपनी मुट्ठी को ऊपर की तरफ राइज करता है और फिर पैंग। दोनों पंचेज एक दूसरे की तरफ आते हैं और जब वो दोनों आपस में टकराते हैं तब उन दोनों की ही बॉडीज लड़खड़ा जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद उन दोनों में से कोई भी एक भी इंच पीछे नहीं हटा था। वो दोनों पीछे की तरफ झुकते हैं, जहां उन दोनों के हाथ अभी भी आगे की तरफ थे। ये सब कुछ एक ही सेकंड के अंदर अंदर हुआ था और इससे पहले कि उस लड़ाई को देखने वाले अपनी पलक तक झपका पाते, उन सभी की बॉडीज एक बार फिर से सीधी हो जाती है। वो दोनों के दोनों एक और पंच के साथ पीछे की तरफ बाउंस हो जाते हैं। उन दोनों के पंचेस फिर बार बार लगातार एक दूसरे के अगेंस्ट आते जाते हैं। बैटल के उस आसमान के अंदर ड्रैगन 8 और वीर दोनों के दोनों फ्रीज हो गए थे, जहां पर उन दोनों के पंचेस बार बार लगातार एक दूसरे को हिट करते जा रहे थे। इस डॉलर की बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये एक्चुअल में इतनी आसानी से ड्रैगन 8 के साथ लड़ सकता है। बहुत से लोग और क्रीचर्स अपनी आंखों के सामने की इस लड़ाई को देखकर इंप्रेस्ड थे। ड्रैगन्स पूरे के पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा बहादुर थे। हर कोई जानता था कि ड्रैगन्स कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं और ड्रैगन 8 करंट जेनरेशन में सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। उसकी ड्रैगन बॉडी टॉप क्लास की थी और इस बात पर कोई भी शक नहीं था। और अब ऐसी एक रेस का माकीस, जिसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना गया था, वो अब उस ड्रैगन बॉडी के अगेंस्ट लड़ रहा था। डॉलर की गोल्डन बॉडी अब थोड़ी स्पूकी नजर आ रही थी। जिस समय ड्रैगन 8 और वीर के बीच फाइट चल रही थी, उसी समय पर ईविल आई की लड़ाई खत्म हुई थी। क्योंकि उसके ओपोनेंट ने सरेंडर कर दिया था, इसलिए उसे लड़ने की थोड़ी सी भी जहमत नहीं उठानी पड़ी थी। करंट फाइट्स के रोस्टर को देखते हुए ईविल आई का सबसे पहला ख्याल लोन बैम्बू की लड़ाई को देखने का था। लेकिन सरप्राइजिंगली लोन बैम्बू ने भी अपनी खुद की लड़ाई को खत्म कर दिया था और इसीलिए ईविल आई फिर कुछ और जगहों को देखता है, कुछ और जिनमें वो इंटरेस्टेड था। वो सारे के सारे अभी भी लड़ रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों की फाइट्स ऑलरेडी खत्म हो गई थी। और यही वजह थी कि ईविल आई ने डिसाइड किया था कि वो ड्रैगन 8 की फाइट को देखेगा और वहां पर उसे वीर ड्रैगन 8 के साथ जिस तरह से लड़ता हुआ नजर आता है, उसे देखकर ईविल आई शॉक्ड रह गया था। ईविल आई केवल ड्रैगन 8 को देखना चाहता था, लेकिन जब वो ड्रैगन 8 को वीर के साथ लड़ते हुए देखता है, तब उसका फोकस तुरंत ही वीर पर चला जाता है। आई, आप क्या देख रहे हैं? ईविल आई के बगल में एक छोटी लड़की खड़ी हुई थी, जो ईविल आई का हाथ पकड़कर अपना सिर उठाकर सीधा उसकी तरफ देखते हुए पूछती है। वो देखने में काफी ज्यादा क्यूरियस नजर आ रही थी। मैंने एक बंदे को देखा है जो मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। उस छोटी लड़की की बात सुनकर ईविल आई केवल इतना ही कहता है। हालांकि ये बात और थी कि जब वो छोटी बच्ची ईविल आई की बात सुनती है, तब उसके चेहरे का क्यूरियस लुक गायब हो जाता है और वो डिसअपॉइंटेड नजर आने लगती है। आई, अगर ऐसा है तब तो फिर वो जरूर ही चलती फिरती लाश होगा। डिसअपॉइंटेड नजर आती हुई वो छोटी बच्ची कहती है, इंटरेस्टिंग लोग हमेशा ही जल्दी मरते हैं। हां, यही उनकी डेस्टिनी है। उसका दोष मुझ पर नहीं डाला जा सकता है। ईविल आई अपने चेहरे पर
स्माइल के साथ कहता है, इंटरेस्टिंग लोग हमेशा जल्दी क्यों मरते हैं? क्या गॉड उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं? वो छोटी लड़की भी अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है, नहीं, गॉड उन लोगों को पसंद करते हैं और यही वजह है कि वो हमेशा ही इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन आमतौर पर वो लोग खतरनाक होते हैं और इसीलिए वो लोग ज्यादातर लोगों के मुकाबले जल्दी मरते हैं। ना में अपना सिर हिलाते हुए ईविल आई कहता है, मेरे ख्याल से आप जो कह रहे हैं वो सही है। हालांकि उस छोटी बच्ची को ऐसा महसूस होता है जैसे कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी कि वो गड़बड़ क्या है। क्या ये इंटरेस्टिंग आदमी जिसके बारे में आप बता रहे हैं ये मरने वाला है? वो छोटी लड़की फिर अपनी बात को जारी रखते हुए पूछती है, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा। एक गहरी सांस लेते हुए ईविल आई कहता है, और अगर उसकी मुलाकात आपसे हो गई तो? वो छोटी लड़की अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए कहती है, मुझे वो लोग पसंद नहीं हैं जो मुझसे ज्यादा इंटरेस्टिंग हों। उस छोटी लड़की की बात सुनकर ईविल आई अपनी आवाज में बेरहमी के साथ कहता है। उसके बाद वो दोनों के दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े एक ओल्ड सिटी की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर वो छोटी लड़की लगातार उससे सवाल करती जा रही थी। पैंग! माउंटेन के अक्रॉस एक खतरनाक पावर ब्रेक होती है जो उस माउंटेन के खुरदुरे सरफेस में एक बड़ा सा गड्ढा बना देती है। वीर और ड्रैगन 8 की बॉडीज उस फोर्स के इंपैक्ट से उड़ते हुए दूर चली जाती है। वो दोनों के दोनों एग्जैक्टली 50 मीटर्स तक उड़ते हुए पीछे चले जाते हैं और फिर पिट के अक्रॉस एक दूसरे को देखते हैं। ये बहुत ही अच्छी लड़ाई है, लेकिन अफसोस ये लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। उम्मीद करता हूं कि तुम ज्यादा लंबे समय तक टिको, ड्रैगन 8 वीर से कहता है, और फिर अगले ही पल उसकी बॉडी एक भयंकर ड्रैगन लाइट के साथ बर्स्ट हो जाती है। उसके बाद वो पहले के मुकाबले और भी कहीं ज्यादा लंबा हो जाता है और उसकी मसल्स और भी फूल जाती हैं। उसकी बॉडी में हर तरफ गोस्ट ड्रैगन स्केल्स फैलकर एक आर्मर सेट बनाने लग जाते हैं। इन सब के बाद उसकी बॉडी अब देखने में ऐसी लगने लगी थी जैसे कि मानो वो गोल्ड की बनी हुई हो। वो सिनोजेनिक ड्रैगन 8 और भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग था। उसकी गोल्ड ड्रैगन एयर एक ईविल ब्रेकर ड्रैगन लाइट बन जाती है। वो ड्रैगन 9 की ईविल ब्रेकर ड्रैगन लाइट से अलग थी। ड्रैगन 8 की ईविल ब्रेकर ड्रैगन लाइट कंसंट्रेटेड नहीं थी, लेकिन उसमें पावर का ऐसा मास था जो ड्रैगन 9 की ड्रैगन लाइट में मौजूद नहीं था। ड्रैगन 8 की सिनोजेनिक ड्रैगन बॉडी अब हवा में थी और अभी तक उसने अटैक नहीं किया था, बल्कि अटैक करने के बजाय उसकी गोल्ड आंखें सीधा नीचे वीर की तरफ देख रही थीं। मेरी गोल्ड ड्रैगन बॉडी इंडिस्ट्रक्टिबल है। उम्मीद करता हूं कि तुम तैयार होगे। अपनी गोल्ड आंखों से वीर की तरफ देखते हुए ड्रैगन 8 कहता है, एक आदमी को कभी भी अपने दुश्मनों को अपनी पावर्स नहीं दिखानी चाहिए। ड्रैगन 8 की तरफ देखते हुए वीर अपनी आवाज में कामनेस के साथ कहता है, ड्रैगन्स निडर होते हैं। अगर पूरी की पूरी दुनिया को भी मेरी पावर्स के बारे में पता चल गया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीत फिर भी मेरी ही होगी। ड्रैगन 8 वीर से कहता है और फिर से इतना कहने के बाद वो अपने विंग्स फड़फड़ाता है और टेलीपोर्ट होकर सीधा वीर के सामने आ जाता है। लेकिन इस बार ड्रैगन 8 केवल अपने पंचेस का इस्तेमाल नहीं करता था, बल्कि जब उसने अप्रोच किया था तब उसकी पूरी की पूरी बॉडी एक जानलेवा हथियार बन गई थी। वो किसी मर्क्यूरी के स्पिल के जैसा था जो लगातार अटैक्स की बारिश के साथ वीर की बॉडी को तहस नहस करने की कोशिश में था।
फिंगर पाम, फिस्ट, एल्बो, लेग, नी, बैक, विंग, हॉर्न, लेग, शोल्डर, यहां तक के ड्रैगन 8 के बाल तक एक जानलेवा हथियार बन गए थे। जब भी ड्रैगन 8 की बॉडी मूव होती थी, वहां पर एक पावर मौजूद रहती थी। ड्रैगन 8 की पूरी बॉडी एक गोल्ड किलिंग मशीन बन गई थी। ड्रैगन 8 ने इस समय पूरी तरह से डिफेंस को छोड़ दिया था और उसकी सभी स्किल्स अटैकिंग पर बेस्ड थीं। अनलीश किए गए उन सभी अटैक्स के बाद ड्रैगन 8 पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। समुद्र की लहरों के जैसे साथ में इकट्ठा होकर ड्रैगन 8 की ड्रैगन लाइट और भी कहीं ज्यादा बड़ी ग्रो हो गई थी। बात जब क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की आती है, तब वीर खुद भी उसमें माहिर था। वो ड्रैगन 8 के द्वारा आउट मैच नहीं हुआ था और इसीलिए वो उसके हर एक स्ट्राइक को काउंटर कर सकता था। फिंगर के अगेंस्ट फिंगर और पाम के अगेंस्ट पाम का इस्तेमाल करके वीर ड्रैगन 8 के द्वारा अटैक करने की हर एक कोशिश को ब्रेक करने में कामयाब हो रहा था। ड्रैगन 8 के अटैक्स किसी फूली हुई लहर के जैसे थे, लेकिन उनमें डिफेंस नहीं था। अगर उसके अटैक्स फ्लॉड हुए तब फिर वीर पर बहुत ही आसानी से स्ट्राइक पड़ जाएगी। वीर को फाइनली वो मौका मिल गया था जिसकी उसे तलाश थी और उसका हाथ एक नाइफ बन गया था जो ड्रैगन 8 के सीने के अक्रॉस स्वाइप करता है। अगले ही पल वहां पर स्पार्क्स की आतिशबाजी इरप्ट होती है और वीर गोल्ड ड्रैगन स्केल्स के थ्रू स्लाइस करते हुए ड्रैगन 8 के फ्लैश और गोल्ड ब्लड को एक्सपोज कर देता है। लेकिन ड्रैगन 8 को अभी अभी जो घाव लगा था उसे लेकर वो कोई परवाह नहीं दिखाता है, बल्कि वो वीर पर अटैक करना जारी रखता है, जैसे कि मानो उसकी घायल बॉडी उसकी अपनी थी ही नहीं। और तो और वैसे भी वो घाव एक ही सेकंड में हील भी हो गया था। यहां तक कि वहां पर एक स्कार भी नहीं बचा था। पैंग! क्योंकि वीर ने अभी अभी ड्रैगन 8 को स्ट्राइक किया था, इसलिए उसको काउंटर स्ट्राइक को डॉज करने के लिए बहुत ज्यादा देर नहीं हुई थी। ड्रैगन 8 के पंच को ब्लॉक करने के लिए वो अपने हाथ का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिस आर्मर ने उसके हाथ को कवर किया था वो ड्रैगन 8 के ब्लो से टूट गया था और उसी का ही नतीजा था कि वीर की बॉडी 50 मीटर पीछे जाकर रुकी थी, जिसके बाद उसने खुद को स्टेबलाइज किया था। पीछे की तरफ जाते हुए वीर के पैर ने पूरी जगह जमीन पर गहरी दरारें डाल दी थीं। ड्रैगन 8 फिर रोर करता है और अपने अटैक में पीछे नहीं हटता है। वो इस समय इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि उसे अब सप्रेस नहीं किया जा सकता था। अब इस बात पर कोई हैरानी नहीं हो रही है कि ड्रैगन्स इस दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर माने जाते हैं। इस तरह की पावर के अटैक के साथ उन्हें सेम लेवल वाले किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। अपने ओपोनेंट की तारीफ करते हुए वीर मन ही मन सोचता है। उसकी पावर ड्रैगन 8 के जितनी अच्छी नहीं थी, हालांकि जेड स्किन ने उसकी बॉडी को टफ बना दिया था, लेकिन जब वो लेवल अप होकर मार्कीस में आया था तब जेड स्किन ने उसे कुछ आइस पावर्स भी दी थीं, क्योंकि वो इवोल्यूशन पूरी तरह से बॉडी को टफ बनाने पर फोकस्ड नहीं था। इसलिए अगर उसका मुकाबला ड्रैगन 8 की गोल्ड ड्रैगन बॉडी से करें तो बिना किसी शक के वीर उसके मुकाबले कहीं ज्यादा इंफीरियर है। इसके अलावा वीर इस लड़ाई में जेड स्किन गॉड लाइट का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था, नहीं तो लोगों को शक हो सकता है कि डॉलर ही वीर है। लेकिन अगर वो इस्तेमाल कर पाता तो वीर के हिसाब से इस लड़ाई में उसके ड्रैगन 8 पर भारी पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा थे।